सबसे पहले जखन से हम एलहुँ एहिठाम काफी गर्मी देख रहल छी और एते गर्मी के बावजूद भी अपने सब बैठल छियै, धैर्यता से हमर सबके बात सुनि रहल छियै। बहुत लोग खड़ो छियै, बहुत लोग के बैठे के अवसर भी नहीं मिलल है। जे स्नेह अपने सब देखा रहल छियै, ओहि के लेल हम हृदय से ही अपने सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहे छी और अपने सब अपने ले लेके जोर से ताली बजा देवे। बहुत धन्यवाद। और जहिना एहिठाम बातचीत होइ छलै, हम एकर तापक्रमो चेक केलिए जे कते तापक्रम छै, और 34 डिग्री 35 डिग्री तापक्रम देखबै छलै। और 34 से 35 डिग्री तापक्रम सेल्सियस तापक्रम में हमरा सबके हालत एहन छै कि बैठियो ले दिक्कत होइया। एक जगह छटपटा के ना जाय छलिए, छटपटा के ना जाय छलिए, कॉल नहीं होइया, तहन अवस्था भ जाय छै। और जब भी एहि किस्म के रौद देखे छियै, एहि किस्म के गर्मी देखे छियै, हमरा विदेश के दिन याद आबे। वो दुबई कतार में जो हमारे भाई सब छै, ककरो घर वाला गेल है, ककरो बेटा गेल है, ककरो भाई गेल है, वो कोन रौद में काम कर पड़े थे, कोन अवस्था में काम कर पड़े थे, ई बात के हमरा स्मरण जब भी एहन रौद वाला वातावरण में जाय छै त हमरा उच्चे लागे। फिर हमहू गेल छलिए कतार, हमहू दुबई गेल छलिए, और जब भी देखिए बेटा काम करे वाला लोग सब कतो भी देखे तो मधेसिये लोग चला, नेपाली लोग से चलावे। ओहिठाम अपना सबके अधिकांश रोजगारी तो छै नहीं, तो रोजगारी के लिए अपन घर के गुजारा करे के लिए लाखों के संख्या में ककरो भाई गेलिए, ककरो घर वाला गेलिए, ककरो बेटा गेलिए, और वहन अवस्था में ओहिठाम प्रताड़ित भऽ कखनो काम कर रहल छै। बहुत के काम से निकालियो देल गेले, जे कतार में वर्ल्ड कप होय वाला छलै ओ भऽ गेलै, तो काम तो ओरा गेलै। बहुत के नौकरियों से निकाल देल गेल छै, तो ओकरा घर में भी आर्थिक संकट चलि गेल छै। जेते तो जेते कतऽ जाय के कोनो रास्ता नहीं छै, कमबे के कोनो रास्ता नहीं छै, देश में कोनो रोजगारी नहीं छै, आशा के किरण नहीं देखाब दै छै, तहन अवस्था छै। तो राजनीति करे के हमरा सबके तो मूल प्रयोजन छलै, जहिया पार्टी नहियो बनल रहे, बहुत लोग के बहुत पत्रकार साथी सब प्रश्न करते रहल रोजगारी के सवाल पे। बहुत लोग एहन लगे हम सब वोटे मांगे खातिर कहीं नारा तो नहीं दिलिए की, लेकिन हुनका सबके स्मरण रहे के चाहिए जहिया हमरा सबके पार्टी नहियो बनल रहे, 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष पहले अगर हमरा सबके नारा देखबे तो हमरा सबके रहे रोजगारी सृजना करबे। 10 लाख रोजगारी की बात क्या छै, कोनो नया बात नहीं छै। पार्टी बनला के बाद हम सब कोनो वोट मांगे खातिर नारा नहीं देने छिए। वो नारा हमरा सब जब गठबंधने छले, ऐसे 7 वर्ष 8 वर्ष अगाड़िए छले, तबे भी वो नारा देल गेल छै। कोनो वोट मांगे खातिर आगे लोभे खातिर वो नारा नहीं देल गेल छै। फिर हमरा सब विदेश में जे भाई खटे छै, ओकर दुख पीड़ा देखिए के हम सब विदेश से लौट के राजनीति में कूदल छलिए। और वही कारण से दर्जनों बार जेल के लिए, दर्जनों बार संघर्ष के लिए, अनेक दुख कष्ट झेलिए। वही कारण से जब अपन भाई से के विदेश से बोला सकी, ओकरा परिवार से पुनर्मिलन करा सकी, वो अपना परिवार के साथ में रह सके, वो अपन वृद्ध माता पिता के सेवा कर सके, वो अपना पत्नी के साथ में रह सके, अपना छोटका बाल बच्चा के साथ में खेला के ओकरा पढ़ा लिखा सके। उस सपना देखिए कि हम सब राजनीति में छी, और वो सपना पूरा नहीं भेल छै। वो सपना अधूरा छै, उस सपना हम सब पूरा क्या दिल्ली से दावा करे ले हम नहीं खड़ा छी। वो सपना अधूरा छै, कहिए खातिर हम खड़ा छी, और वो सपना पूरा करे ले करबा की पड़ते। अपने से स्नेह दिलिए, पछुलका निर्वाचन में प्यार दिलिए, वोट दिलिए, एक ही दायित्व में हमरा से राष्ट्रीय पार्टी बनलिए। और बहुत लोग बुझे हम सब अपने सके
एक गिलास पानी नहीं पिया सकिए तो अपने से वोट दिलिए तो गर्मी में जाकर वोट दिलिए आइयो वहां से सवाल आवे दोसर पार्टी के सवाल रहती है आपके नाश्ता के व्यवस्था रहती है जाए आवे के व्यवस्था रहती है अहाँ से देखे तक से देख रहा कोई तो पानी के व्यवस्था है कि नहीं लेकिन ओठा अखन पानियों के व्यवस्था नहीं पिला सकलो हम सब तै पर भी अपने सब एते स्नेह दै छियै एते प्यार करे छियै तो हमरा सबके एके दाय में राष्ट्रीय पार्टी बना दिलिए एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद भी देले चाहे छी लेकिन एते हद तक हम सब सफल नहीं भ गेलिए कि 10 लाख के संख्या में रोजगारी सृजना कर देलिए ओहि के लिए की चाहिए और मजबूत बनना जरूरी है जगह जगह संगठन के निर्माण करना जरूरी है हर एक वार्ड से लेकर टोल से लेकर हर एक निर्वाचन क्षेत्र में सशक्त संगठन निर्माण करना जरूरी है ताकि हम सब संसद में ज्यादा से ज्यादा सीट लाइब सकी और तब जाकर हम सब अपन जो रणनीति है ओकरा लगा सकी एक लेल की बात जरूरी है और वह आह्वान करे खातिर 10-12 वर्ष भ गए हिना हम धूल में खाइत रहिए लेकिन आइयो नहीं छोड़िए वह कारण से कि अखनो तक हमारे बापू जे सपना चले आगे घर वाला को वापस बुलावी आगे भाई बहन को वापस बुलावी विदेश से वो अखनो हमारे सपना अधूरा है ते द्वारा हम अखनो दिन रात खट रहल छी अखनो हम सांसद बन गेलिए तो बैठ गेलिए जा काठमांडू से नहीं छे रोड में खट रहल छी वह कारण छै ते द्वारा हम अपने सबसे आग्रह करब जहाँ तक वो सपना पूरा नहीं हो जाते क्योंकि सपना करो हमने का सपना में जो होगा कुछ दिल अरमान है ना जो हमारे घर वाला विदेश से चले आती तो बहुत बढ़िया रहती वो छोटा बुआ बुच्ची का तो भी सपना है हमारे बाबू इधर रहते तो बहुत बढ़िया रहती देख पाती सुन पाती खेला पाती अगर माता पिता जी घर में बैठे ओकरो तो रहती सपना जो हमारे बुआ के घरे में रहती है तो कुछ केयर करती है अस्पताल ला देती है उपचार करा देती है इलाज करा देती है इस सब का सपना है एक आम नेपाली जनता का संपूर्ण मधेसी जनता की सपना छे कि ओकर बाल बच्चा विदेश से घर वापस आवे ओकरा एही ठा रोजगारी मिले खाली वापस एटा नहीं आवे एटा रोजगारी मिले ओकर जीवन गुजारा का चल सके उस सपना पूरा करे के लेल अपना सब का लगे पड़ते और वही के लिए संगठन विस्तार करे पड़ते आदमी बनवा पड़ते और 2084 का मिशन का सफल बना के जनमत पार्टी का बहुमत दियावा अखन संख्या नहीं चले तो की भेले हम विजन तो सब दिन विजन चले उद्योग खोलबे जहिना हम सब एकोटा सीट प्रत्यक्ष जीतलिए तो पहले काठमांडू में जाकर हम सब की विजन फ्लोट के लिए हम कौन मंत्रालय लेबे जे मंत्रालय कोई दूसरा आदमी ले नहीं चाहे लोग मांगलक बड़का मंत्रालय गृह मंत्रालय मांगलक दोसर बड़का मंत्रालय सब शहरी विकास मंत्रालय मांगलक पूर्वाधार मंत्रालय मांगलक लेकिन उद्योग मंत्रालय कोई न मांगे तो बड़ी छोटका मंत्रालय है लेकिन हम सब कहलिए जो हमरा सके या तो उद्योग मंत्रालय दिया या तो कृषि मंत्रालय दिया और वही के कहे के कारण छले कि हमरा सब पास में विजन रहे जे कोना फैक्ट्री खोलबे शुरू 20 का फैक्ट्री खोलबे तो कम से कम 2000 आदमी के नौकरी लगते 20,000 आदमी के नौकरी लगते लेकिन कम से कम फैक्ट्री खोलबे फैक्ट्री खोले का वातावरण बनवे वाला नीति लाबे तो वो एक रोजगारी दे के शुरुआत भ जेते से तोड़े खातिर हम सब कहलिए उद्योग मंत्रालय चाहिए या कृषि मंत्रालय दिए कहलिए कि हम सब किसान आंदोलन के नचलिए देश का कल कृषि प्रधान देश से लेकिन 40 अरब का चावल ही बाहर से मंगवे अगर 40 अरब के चावल नहीं आबो तो इठाम जनता भूखल रही जेते भात खाए नहीं मिलती नीति कहे से षड्यंत्र कहे बात देखा पड़ते 40 अरब का चावल 30 अरब का चावल तो साल का लाभ दे एक आधा बोरा खाद आने जाए ने तब गोली चलबे मतलब की कह रहा था साफ एकर भाषा की भेले जे खेती नहीं कर कीन के खो कथी ला खेती करबे तो कमीशन नहीं मिलते अब चोर लाबे तो जाके फूल डाला बेटा 5 दिन सब कमीशन मिलते सरकार के साफ नीति बात है ऐसे कोनो दोसर नीति नहीं है जे चावल लाबे देता खाद कथी नहीं लाबे देता खाद लाबे तो गोली चले कौन कारण से सिंपल साधारण शब्द में वह बात है कि कहे छै ने कीन के खो जे हमरा कमीशन हेते उपजेबी तो वैसे हमरा कोन मतलब तू कमीशन तो नहीं दे लेबी ते दुआ
उद्योग में से बात है शुरू में हम बुझलिए उद्योग के सब छोटका मंत्रालय से ओहिना दे देते और दे देते तो फैक्ट्री खोल तुरंत शुरू क्या देवे लेकिन वही में तो वही से बड़का सिंडिकेट से कि वही में उद्योग वही में किसी वाणिज्य ट्रेड से और ए देश के नीति है एठा उत्पादन नहीं कर कुछ कोनो चीज बना नहीं उत्पादन नहीं कर कपड़ो एटा बने बने कपड़ा विदेश सल्ला कपड़ा एठा नहीं बना कोनो चीज बनबइयो के छै सल्लाइयो बनबे के विदेश सल्ला एठा नहीं बना भुजिया है तो भुजियो एठा नहीं बना जब एठा दाल भात एठा सब कुछ बहुत एठा तो भुजियो बना सके छै सो ने ओ विदेश सल्ला कथि ल जते चीज विदेश सल्ला पे हर एक चीज पर फिक्स कमीशन सरकारों को मिलते बिचौलियों को मिलते हैं व्यापारियों सब मिलते तय खातिर हर एक चीज के कहे छे फैक्ट्री नहीं खोल विदेश से मंगा ई सरकार के रणनीति रहल जब सरकार का रणनीति छे जे फैक्ट्री खोल ले रोजगारी दही नहीं विदेश रोजगारी के लिए भेज जे युवा सब न रहते एठाम त क्रांति करते खाली विदेश जो ओत से पैसा पठा और वही में भारी टैक्स वसूल करके लूटना चल जे देश के रणनीति है ताते तो ओकरा खिलाफ में लड़े के लेल उतनी मजबूती के साथ अपना सके प्रस्तुतो हो पड़ते और एक लेल जब 32टा सीट भाके ए देश के नेतृत्व ले सके छे अपना से आशा क्या सके छे अगर पूरा मधेशो के वोट एक भे जाए तो हम तो मधेशे टा कभी पूरा देश के वोट एक भे जाओ और ए पुरनका नीति जे छे जे कहे जो उत्पादन ने कर आयात मुखी रणनीति जे छोकरा रिप्लेस करके एही देश में रोजगार सीधा करे के लेल एही देश में उद्योग धंधा खोले के लेल और देश विदेश से आंख बोआ बुची जे विदेश में चले ओकरा बोलबे के लेल उ नेतृत्व ले के लेल अपना सब तैयार रहत तै द्वारा हमरा अपना सब से एकेटा आग्रह छै जब से गेला के बाद ई ने समझो जे हमरा सब के लक्ष्य पूरा भए गेल छै हम सब दावो करल नहीं गेल छी उ बात के एठा से गेला के बाद या रह पते तो हर एक टोल में जाके संगठन बनाओ मजबूत बनाओ ते संगठन और यो नहीं सोचो जे ऐसा पहले तो बहुत कोशिश केना रहिए फल्ला पार्टी की कोशिश करबे के नहीं कि जाते जिंदगी रहते ताते संघर्ष करे पड़ते संघर्ष नहीं करबे तो करबे की अगर वहिना छोड़ दे तो और बर्बाद भए जबे जब नहीं करबे संघर्ष नहीं चैलेंज लेबे तब तो और बर्बाद भेने तो सुनिश्चित ते द्वारा ये बात का माइंड का हमरा के आगाड़ी बढ़ा पड़ते और हर एक जन में जाके जनमत पार्टी की तरफ आकर्षण करूं जोड़ू एक एक आदमी के और अहम भारी बहुमत से 2084 में सत्ता का कब्जा करे ताकि हम अपन रणनीति लाइब सकी हर एक घर में रोजगारी पैदा कर सकी जनता राज करने चलाबे से लाइब सकी जनता राज अहन भेले जेमा हर एक चीज के कंट्रोल नियंत्रण जनता के सके बरकर हमरा सके मंत्रालय मिलल छै ओहि में अखन निजामती कर्मचारी एन लाइब रहल छै अहाँ सब देखैत वहां से अखनो एकटा फाइल देलिए छले हमरा मिथिला नगर पालिका जे हमरा नागरिकता के लेल सिफारिश नहीं कर दैया अहिना हो सकतो जा देबे अहाँ सब कहि दै वृद्धा पेंशन नहीं दै छै ककरो पैन के कार्ड नहीं बना दैत है ककरो पासपोर्ट के लेल झमेला दैत है ककरो सर्टिफिकेट के लिए ककरो घर के लिए अनेक वही किस्म का वातावरण हर एक जगह कर्मचारी से हमरा अहाँ के दुख तकलीफ दे दियावे छै सीडीओ कार्यालय जो वही तकलीफ छै मालकोट जो वही तकलीफ छै लेकिन एते भेलक जबकि उ सब कथि छै कर्मचारी छै राष्ट्र सेवक छै जनता के सेवक है के चाहिए ओकर सैलरी जे मिले छै तलब वो हमरे यहाँ के पैसा से मिले छै ना लेकिन ओकर रवैया कहै छै जे हमरा हम पूरा राज करे छै फाइल बना के देबे ना तो फेंक के पठा दे भोली अनुस परसी अनुस तै किसिम का हमरा यहाँ के दुर्व्यवहार करे छै कथि ले करे छै तो जनता राज नहीं छै कर्मचारी तंत्र हावी भए गेल छै या तो नेता राज छै हम सब चाहे छी भाई कर्मचारियों छै वो निजामती एने महने के चाहिए जनता ओकरा मूल्यांकन कए सके अखन का निजामती कर्मचारी एन कहे ले बने छै कि कर्मचारी सब अपना सबसे बड़का शक्तिशाली बन गेल छै ओकरा ना तो कोई हटा सके छै न पकड़ सके छै पकड़बो कतो ओकरा लोक सेवा आयोग के सिफारिश मांग तना बनल छै मंत्री ओकरा चला नहीं सके छै तै किस्म के बनाल लेकिन नहीं जब जनता के सेवक छे तो जनता द्वारा ओकरा मूल्यांकन है के चाहिए
जे ऑफिस में काम मैनेज हुए ऑफिस का काम का मूल्यांकन जनता द्वारा है चाहिए। अगर वो का कर्मचारी सब जनता का सेवा उचित तरीका से नहीं दे रहा है वही कर्मचारी सब पर कार्रवाई है चाहिए। वही कर्मचारी सब पर उपयुक्त किस्म के निर्णय है चाहिए। तय किस्म के निजामती कर्मचारी आवो ताकि जनता राज बहुत देखाव दे तय किस्म के निजामती अब वही हमारा सकल लक्ष्य यो तय द्वारा वो जनता राज लावे खातिर हरेक घर में रोजगारी लावे खातिर और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की उन्नति करे खातिर और किसान के समस्या सबके समाधान करे खातिर जो हम सब लड़ल छे ओकरा सफल बनने के लिए हमरा आकर टोल टोल जाकर जनमत पार्टी के विस्तार करे पड़ते, संगठन बनावे पड़ते और तकर बाद हम सब एकजुट भैकर लड़बे। 2084 के मिशन जरूर सफल हेते और हम सब अपना मिशन सफल करके जरूर कामयाब हेते। धन्यवाद।